Hello dear students, welcome to Manisha Verma Biology Tutorials. As you know, we are doing the chapter Human Reproduction, and in it today we will take up the puberty, setup of puberty in female and menopause. So puberty, that is the age at which sexual maturity starts to appear. Sexual maturity जो है जब आनी start होती है तो उस age को हम जो है puberty कहते हैं. Onset of maturity हम इसे कह सकते हैं. तो इसकी जो एज रहती है फीमेल में इट इज़ 11 to 14 ईयर्स. तो जनरली एवरेज जो है यही रहता है, लेकिन कई बार कुछ फीमेल्स के केस में क्या होता है, ये एज जो है वो अर्लियर हो सकता है. जो ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी है वो थोड़ा सा अर्लियर हो सकता है. उस केस में जो है हम टर्म जो यूज करते हैं दैट इज द प्रिकॉशियस प्यूबर्टी. प्रिकॉशियस puberty. So precocious puberty, the age if the puberty appears earlier than expected, तो उसको हम कहेंगे precocious puberty. Earlier sexual maturity. So इस तरह के क्वेश्चन जो है वो it can be asked in NEET. सो प्यूबर्टी में सबसे बेसिक जो चेंज आता है, सबसे जो हमारे पास कह सकते हैं कि सिग्नल जो होता है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी का, वो है अपीयरेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो सबसे पहले जो हमारे पास क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. साथ में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया तो इट मीन्स ओव्यूलेशन ऑल्सो है स्टार्टेड. तो देयर इज स्टार्ट ऑफ ओव्यूलेशन. ओवम जो है वो ओवरी से रिलीज होना शुरू हो जाएगा और अल्टरनेटली जो है हर एक ओवरी पर मंथ जो है वो 2 ओवरीज होती हैं. अल्टरनेटली 1 by 1 जो है वो ओवरी से जो है वो ओवम रिलीज होता है. तो ये स्टार्ट ऑफ ओव्यूलेशन हो जाता है. फिर वाइडनिंग ऑफ पेल्विक रीजन, हिप रीजन जो होता है उसकी वाइडनिंग हो जाती है. बिकॉज व्हेन ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज देयर तो हमारे पास गोनेडोट्रोफिक जो हार्मोन होते हैं एफएसएच और एलएच, उनका सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है. तो एफएसएच की वजह से एक और हार्मोन सिक्रीट होता है एस्ट्रोजन. वो एस्ट्रोजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडीली चेंजेस के लिए और बिहेवियर चेंजेस के लिए भी इन केस ऑफ फीमेल. तो वाइडनिंग ऑफ पेल्विक रीजन, हिप रीजन जो है वो होता है. तो ये सारा जो तैयारी है वो है टू मेक द फीमेल फिट फॉर बेयरिंग द चाइल्ड. तो पेल्विक रीजन की वाइडनिंग हो जाती है. एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट, डिपोजिशन ऑफ फैट इन थाइज एंड हिप रीजन्स. तो ये कुछ चेंजेस हैं जो प्यूबर्टी के दौरान जो है वो फीमेल में आते हैं. और साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों तरह के चेंजेस जो है वो इस एज में जो है वो आते हैं. तो ये था हमारे पास प्यूबर्टी. फिर दूसरी तरफ हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो फीमेल के साथ होता है एट द एज ऑफ लगभग उसके लेट 40s में और 50s में जो है वो ये एज जो है वो वेरी करती है इन केस ऑफ फीमेल. तो मीनोपॉज, मीनोपॉज इज नोन एज द टाइम व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली स्टॉप्स. तो मीनोपॉज एक ऐसा जो इवेंट है फीमेल की लाइफ में जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है और ओव्यूलेशन भी स्टॉप हो जाती है. तो उसे कहते हैं मीनोपॉज. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग एग्स. फीमेल जो है वो एग्स प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देती है. अब ये जो स्टॉपेज की प्रोसेस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने की जो ये प्रोसेस है, ये कुछ फीमेल में एब्रप्टली हो जाता है और मैक्सिमम फीमेल में काफ़ी टाइम तक साइकिल्स जो है वो इरेगुलर रहते हैं. उसके बाद जो है ये प्रोसेस कंप्लीटली जो है वो ख़त्म होती है या बंद होती है. दैट इज़ कंप्लीट मीनोपॉज हैपन्स. सो इस वजह से इस पीरियड्स के दौरान जो है फीमेल एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स, जो इस तरह से बिहेवियर चेंजेस. क्योंकि अगर हमारे पास इतने सालों से चले आ रहे जो साइकिल है वो बंद हो जाएं तो हार्मोनल चेंजेस भी आएंगे. हार्मोनल चेंजेस ऑलवेज लीड टू बिहेवियरल चेंजेस आल्सो. सो इरेगुलर साइकिल्स होंगे मंथ्स 2 इयर्स के लिए. एस्ट्रोजन का जो लेवल है उसमें डाउनफॉल आ जाएगा और दे लूज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. तो ये कुछ चेंजेस हैं जो मीनोपॉज के दौरान जो है वो आएंगे फीमेल में. तो दोनों ही प्यूबर्टी और मीनोपॉज बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन केस ऑफ द फीमेल.
फिर मीनोपॉज जो है ये जो है क्वेश्चन भी काफ़ी बोर्ड एग्जाम्स में जो है वो पूछा जाता है दैट व्हाट इज मीनोपॉज। सो इट इज द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल इन इट्स लेट 40s और 50s। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो ये एक्सपीरियंस करती हैं फीमेल इन केस ऑफ प्यूबर्टी एंड इन केस ऑफ मीनोपॉज।